Hello from the children of planet Earth. 5 सितंबर 1977 वाले दिन इंसानियत का भेजा हुआ एक स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 जो कि आज 23 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा किलोमीटर तय कर चुका है कायनात की गहराइयों में, जो कि हर घंटे 61,500 किलोमीटर की रफ्तार तय करता है कायनात के अंदर। और अब ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। इसका मकसद क्या था? तो सबसे पहला मकसद था कि आउटर स्पेस को स्टडी करना। मुख्तलिफ प्लैनेट्स की इमेजेस आईं और इससे हमें सोलर सिस्टम को समझने में बहुत मदद मिली। एक बहुत ज़्यादा इसे अहम काम जो लिया गया, इसके अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड लगाया गया जिसके अंदर हमारी जो ज़मीन है इसका एक ख़ास नक्शा बना के इसकी इमेजेस बनाई गई। एक ख़ास पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है गोल्डन रिकॉर्ड के ऊपर। इसके अलावा इसके अंदर एक मैसेज कोड किया गया जिसके अंदर 55 लैंग्वेजेस, इसके अलावा म्यूज़िक हमारी ज़मीन के, और एक हमारी ज़मीन का ख़ास पैटर्न बना के हमारी ज़मीन का पता बताया गया कि अगर कभी इंसानियत के ख़त्म होने के बाद भी ये किसी को मिलता है, उस वक्त हमारी ज़मीन पे इंसानी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर ये हमारा मैसेज लेके कायनात की गहराइयों में जाता रहे और बताता रहे कि हाँ, कोई थी वैसी मखलूक जो इतनी रिच ऑफ कल्चर थी, जिसमें इतनी ज़ुबानें बोलने वाले लोग रहते थे, इतने इमोशनल लोग थे जिन्होंने अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए कायनात की गहराइयों तक जा पहुँचे। लेकिन अनकरीब इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली है। इसके अंदर जिस टाइम पे ये भेजा गया था उस टाइम के नॉलेजेस, हमारा हिस्ट्री से हमारा कैसे आगाज़ हुआ, हम हिस्ट्री में कैसे शिकार करते थे, गारों में रहते थे, काफ़ी कुछ बताया गया ड्राइंग्स के ज़रिए। और अब आप ये तमाम वो चीज़ें देख रही हैं जो कि उसके अंदर भेजी गई हैं, ख़ास पैटर्न्स बताए गए हैं हमारी गैलेक्सी के। तो अगर कोई ढूंढ लेता है तो हमारा लक है। अभी आप आगे सुनने वाले हैं इसके अंदर जो सलाम किया गया था 55 ज़ुबानों में, वो मैसेजेस कैसे थे, या कुछ पिक्चर्स आपको मैं दिखाता हूँ जो कि इसके अंदर भेजी गई। આ સંદેશો મળે વળતો સંદેશો મોકલાવશો। शालोम। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। Asuli, Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Muponeka botuno se selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah। हमारे डीएनए के ख़ास स्ट्रक्चर भेजा गया और ताकि उनको समझने में मदद मिल सके। एवरी ड्राइंग जो कि हमारे बारे में एक्सप्लेन करती हो, एक ही हंसता हुआ नौजवान, ओलंपिया में भागते हुए जवान, बच्चे, स्टोर के अंदर खड़ी हुई लड़की जो कुछ खा रही है, तमाम वो पिक्चर्स मुख्तलिफ़ एंगल से काम करते हुए इंसानियत को बताई गई हैं। इंसानी सिविलाइजेशन की प्रेजेंटेशन है, ये कल्चर्स की रिचनेस है। उनका आगाज़ था बिल्कुल ज़ीरो से, लेकिन उनकी आगे बढ़ने की जद्दोजहद उनको आज कायनात की गहराइयों में पहुंचा पाई, जो कि उनका ये मैसेज है। इसके अंदर काफ़ी ज़ुबानों के सॉन्ग्स, म्यूज़िक्स, पिक्चर्स, तरह तरह की प्लेसेस की, और होते कैसे हैं दिखने में। एट द एंड इंसान के बारे में जो कुछ है ना, इस सारे से मुतल्लिक हर चीज़ कवर करने की कोशिश की गई, वो तमाम ख़ुसूसी बातें बताई गई। अगर हम बात करें इस आलीशान कायनात की, तो वाइजर 1 जैसे इतनी तेज़ रफ्तार से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट को भी कितने हज़ारों साल लगेंगे। हज़ारों एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। अगर इसको हम अपनी गैलेक्सी के दरमियान से चलना शुरू हो इसी रफ्तार से, तो ये गैलेक्सी के बाहर जाने में 4 अरब 50 करोड़ साल लगाएगा, और हम इंसानी पॉपुलेशन के पास तो इतना टाइम भी नहीं है। हमारे अपने सियारे को पे ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए कुछ लाख साल ही काफ़ी हैं। कुछ लाख सालों के बाद हमारी ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। उस वक़्त तक इंसानियत को अपने लिए कायनात की गहराइयों में और रहने के काबिल हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढना ही पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो इंसानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। ये इंसानियत का सफाया हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है। अगर हम बात करें वाइजर 1 की, इंसानियत का भेजा हुआ ये स्पेस क्राफ्ट क्या इंसानियत के ख़त्म होने से पहले किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज़ तक पहुंच पाएगा जो कि हमारे लिए कुछ कारआमद साबित हो पाएँ?
کیا وہ اتنی انٹیلیجنٹ یا پھر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ وقت رہتے ہم تک پہنچ پائیں. وائجر 1 جس رفتار سے اب جا رہا ہے اس کو صرف اپنے قریب ترین ستارے تک پہنچنے میں بھی 45,000 سال لگیں گے. یہ ٹائم بہت زیادہ ٹائم ہے. ہم لوگ اس عالی شان کائنات کے آگے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ صرف بات ایک گلیکسی کے ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک پہنچنے کی ہو رہی ہے, اور اس گلیکسی میں اربوں ستارے ہیں, اربوں. اور اس کائنات میں گنت گلیکسیز ہیں, بلینز بولنا بھی تھوڑا ہوگا, اور ایک سے کئی گنا بڑی گلیکسیز بھی ہیں. ہماری گلیکسی کا موازنہ بہت ایک درمیانی یا چھوٹی لیول کی گلیکسی میں آتا ہے. فیوچر میں کبھی انسان اتنا ڈیولپ ہو پائے گا کہ وہ خود ہی اپنے بھیجے ہوئے اس وائجر 1 کو ڈسکور کر پائے اور اس کو لا کے پھر کسی اسپیس کے کسی میوزیم میں رکھ دے کہ یہ انسانیت کا بنایا ہوا پہلا اسپیس کرافٹ ہے جو کہ اتنا دور تک پہنچ پایا تھا. وہ ہم سے بھی کیا تیز چلنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے ہمارے مستقبل کے انسان. یہ کمال کی انسان کی ایبیلٹی ہے, یہ اس کی جد و جہد زیرو سے اٹھ کے آگے بڑھنے کی, یہ اس کو کہیں نہ کہیں لے کے لازمی جائے گی. اگر ہم بات کریں اس وائجر 1 کی ریکارڈنگز کی جو کہ ہر وقت چل رہی ہے اور اسپیس کے اندر ہماری پہچان بنا کے لگاتار سفر کر رہی ہے, یہ جو ساؤنڈز ہیں, یہ جو وائجر 1 کا ریکارڈنگز ہے, یہ کسی خاص نسل کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنائی گئی, یہ بلکہ تمام انسانوں کی پریزنٹیشن ہے. یہ امن کا پیغام ہے, یہ امن کا پیغام لے کے جاتا ہوا انسانی سویلائزیشن کا ہر سیکنڈ میں کئی کلومیٹر طے کرنے والا یہ وائجر 1 اسپیس کرافٹ ہم تمام لوگوں کا امن کا پیغام ہے جو کہ کائنات کی مخلوقات کے لیے ہے. اس کے اندر بہت زیادہ اسپیشیز کی وائسز سنوائی گئی. اس میں ویل کی آواز ہے, اس میں انسان کے کس کرنے کی آواز ہے, ایموشن کو کیچ کرنا ہے. یہ ایٹ دی اینڈ تمام انسانی سویلائزیشن کی ایکسپلینیشن ہے. Adanes Lushulmu.